एक ऐसा इस्तीफा जिसने सियासी तूफान ला दिया था जब हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और इस्तीफे में छलक उठा था उनके अंदर। बीजेपी में तो हरदीप शामिल हो गए, लेकिन मंत्री न बनाए जाने की चीज अब भी कहीं ना कहीं बाकी है। मंत्री बनने की उनकी ये आस क्या बीजेपी में पूरी हो पाएगी? हाथ के नाम पर जनता का साथ पाने वाले डंग कैसे कहेंगे बीजेपी का कमल खिलाएं? न्यूज 18 पर डंग से चुनावी चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन उपचुनाव में मंदसौर जिले की सुहासरा विधानसभा सीट भी है। पिछले चुनाव में यहां से विधायक हरदीप सिंह डंग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे और बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर के विधायक पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं और जनता के बीच में जाएंगे। क्या होगा उनका मुद्दा और जनता के बीच में क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे, ये बात करेंगे हम हरदीप सिंह डंग से। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में मैंने सदस्यता ली है, जो एक राष्ट्रीय सोच के साथ जो पार्टी चलती हो और उस पार्टी का एक मैं सदस्य बना हूं। तो आने वाले दिनों में अगर पार्टी मौका देती है तो बड़ा उत्साह मन में है कि ऐसी पार्टी के लिए हम जा रहे हैं जो राष्ट्र हित में काम करती है। बड़ा अच्छा लग रहा है। 15 महीने का कार्यकाल आपका रहा है और उस सरकार के साथ भी रहा है। ऐसे कौन से काम आपने वादे किए थे जनता से जो आप कर पाए और ऐसे कौन से अब काम बचे हैं जो करना बाकी है? पहले तो 5 साल में शिवराज सिंह जी चौहान साहब जो मुख्यमंत्री प्रदेश के उस टाइम थे, जब मैं उनके साथ 5 साल विधायक रहा। अभी 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ जी की थी उनके साथ मैं विधायक रहा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिवराज सिंह जी चौहान को कि आज सबसे बड़ी जो योजना पूरे इलाके में सबसे बड़ी शामगढ़ सुहासरा सिंचाई योजना 1650 करोड़ की, जो प्रत्येक किसान के खेत पर पाइपलाइन जाने का काम यहाँ पर चल रहा है, वो शिवराज सिंह जी की देन थी। विपक्ष में होने के बाद भी इतनी बड़ी योजना इस सुहासरा विधानसभा में उन्होंने दी। मुझे विश्वास था कि इस क्षेत्र में एक इकलौता विधायक हूँ, कहीं न कहीं इस क्षेत्र का विकास होगा, इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलेगा। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 महीने में 15 सेकंड बैठ के कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री अगर मुझसे चर्चा कर लेते, या बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, खाली 15 सेकंड मेरे को बिठा के बात कर लेते 15 महीने में, तो मेरे को लगता कि वो मेरी बात सुन रहे थे। आप अगर फिर से यहाँ से विधायक बनते हैं, जनता आपको चुनती है, तो क्या आपकी ऐसी आकांक्षा है, क्या जनता की मांगे हैं जो पूरी करेंगे? प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है मंत्री बनना खुद के लिए नहीं, वो मंत्री अगर कोई भी क्षेत्र का बनता है तो उस क्षेत्र की जनता इसलिए खुश होती है, प्रसन्नता व्यक्त करती है कि उस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व, एक तो आपका कार्यकर्ता पार्टी मजबूती प्रदान होती है, दूसरे में क्षेत्र का विकास होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। बड़ा मुद्दा था 2018 के चुनाव में किसानों का कर्ज माफी का, और कर्ज माफी नहीं हुई। कई किसान नाराज चल रहे थे और उसमें कहीं न कहीं से नाराजगी आपको भी झेलना पड़ रही कि आप भी विधायक थे और किसान नाराज है कि आपने कर्ज माफ करवाया नहीं। अब चूंकि फिर भाजपा की सरकार आ गई है, क्या लगता है आपको? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों के साथ अगर सबसे बड़ा छलावा हुआ है तो किसान ऋण माफी का छलावा। ये कहते हैं कि हमने माफ करे, मैं कहता हूँ, मैं खुद वहाँ का, मेरे खुद ने प्रमाण पत्र बांटे हैं। 50,000 लाख के सीतामऊ के 1 लाख रुपए के प्रमाण पत्र बांटे हैं। उनके आज तक रुपया उनके खाते में जमा ना होना सबसे दुख की बात है। अब क्या करेंगे आप किसानों के लिए, क्योंकि किसानों को बड़ी उम्मीद है आपसे और आपकी सरकार से? बिल्कुल सही बात है कि अभी मेरा जो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति किसान थे यहाँ पर 100% जो ऋण मुआवजा की जो बात हुई थी उसमें 25% किसानों को उनकी राशि मिल चुकी है। 75% राशि जो बाकी है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है कि 75% राशि जो बाकी है उनको दी जाए और कम से कम जो ये ब्याज लग रहा है 2 लाख रुपए पर, इसके लिए भी कोई निर्णय लिया जाए जिससे किसानों को राहत मिल सके। जो 8 लेन है और रेलवे है, इसका उपयोग करके यहाँ के किसानों को उन्नत बनाया जाए, ऐसी कोई योजना दिमाग में है कि कृषि आधारित यहाँ पर उद्योग लगे? यहाँ पर सबसे ज्यादा जो संतरे की खेती होती है और वो पूरा बेल्ट हमारा शामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ और पूरा सीतामऊ पूरे बेल्ट में जो संतरे की खेती होती है, 8 लेन निकलने से जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं गरोट में और उधर हमारे दलावदा टाइप जो सीतामऊ के पास है, वहाँ से जो गाड़ियों का जो माल वहाँ पर चढ़ेगा दिल्ली मुंबई के लिए, यहाँ के किसान मजबूत होंगे, यहाँ का माल दूसरी जगह जाएगा। पिछले चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे और कई नेता भी आपके विरोध में थे, लेकिन आप उनके साथ हो गए।
तो क्या सामंजस्य बैठ पाएगा या कोई आपका विरोध पार्टी में होगा? सबसे बड़ी बात है कि दिक्कत उसको आती हो जिसने बदले की भावना से कभी काम करा हो। मैं कांग्रेस का विधायक, जिला पंचायत और सरपंच रहा, कभी द्वेषता से मैंने किसी के साथ कोई काम नहीं करा। मैं विधायक था तब मैं बीजेपी के मित्र भी मिलने आते थे, कांग्रेस के मिलने आते थे। जो मुझसे बंद पड़ता था, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं उनकी मदद करता था। और आज खुशी इस बात की है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं तो यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता, नेता पूरा आशीर्वाद दिल से देने को तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संगठन के आधार पर चलती है और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक कार्यकर्ता एक कमर कस के बैठा है। तो ये थे पूर्व विधायक हरजीत सिंह डंग, जो पहले कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर यहाँ से विधायक बने थे और कांग्रेस को छोड़ करके वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो गए। और उनको उम्मीद है कि जो काम मेरे विधायक रहते शिवराज सिंह जी चौहान ने किए थे वो कमलनाथ जी नहीं कर पाए। और मुझे दुख इस बात का था कि मैं एकमात्र विधायक होते हुए भी क्षेत्र का विकास कमलनाथ जी की सरकार में नहीं करा पाया। और एक बार फिर अगर जनता उन्हें अवसर देती है तो वे भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार के साथ इस क्षेत्र का तेजी से विकास करेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर।